स्टूडेंट गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग। जिस टाइम पे भी आप मेरे लेक्चर देख रहे हो उस टाइम पे आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस। आज अपने इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th में जो एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि कैसे हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। आओ देखते हैं। सो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन। भैया बहुत इजी सा टॉपिक है। देखो यहाँ तक तो सब लोग पढ़ ही लिए हो। क्या पढ़ लिए हो कि एल्वेलाई के पास से होकर के जाती है ब्लड के अंदर ही, एल्वेलाई से आती है ऑक्सीजन। अब आगे का जो ट्रैवल है, आगे का जो सिस्टम है वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो जो हमारी आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज जो हमारा ब्लड होता है, ठीक, उस ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है भाई, जाहिर सी बात है। उस ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, Hb। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है भैया? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बड़ा अच्छा बना लेता है। हीमोग्लोबिन की दोस्ती हो जाती है ऑक्सीजन के और बनाता है HbO2। आप ज़रा तुम लोग ध्यान से समझना, ये तुम्हें बहुत अच्छे से बताता हूँ कि जो HbO2 बनता है इसकी फेवरेबल सिचुएशन क्या है। इसके लिए जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होना चाहिए वो होना चाहिए हाई, जो कि होता है इस रीज़न में भाई एल्वेलाई में इतनी सारी ऑक्सीजन होती है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होगा ही होगा। जो PCO2 है वो होना चाहिए लो, ठीक, लो होता है। और जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो भी होनी चाहिए लो। अभी बताऊंगा H+ आयन कंसंट्रेशन कहाँ से आती है, बस अभी इतना ध्यान रखना। H+ आयन की कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो होना चाहिए और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ज़्यादा होना चाहिए, PO2 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा बॉन्ड बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ब्लड हमारा हो गया ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो गई, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, ठीक। अब क्या होगा? ये HbO2 ट्रैवल करेगा हमारी पूरी बॉडी में, ट्रैवल करेगा, हार्ट के पास जाता है, वहाँ से पंप होकर के पूरी बॉडी में पहुँच जाता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये हमारा कोई टिश्यू है, क्या है भैया? कोई टिश्यू है। ये जो टिश्यू होता है वहाँ पे तो कंबस्टन रिएक्शन चल रही होती है, कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, कंबस्टन हो रहा है, तो वहाँ पे PCO2 क्या होता है? ये होता है ज़्यादा। PCO2 क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? किसी ग्रुप ऑफ गैसेस में इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो PCO2 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और पार्शियल प्रेशर कब ज़्यादा होगा? जब ये गैस ज़्यादा होगी तो टिश्यू के अंदर जो है वो कंबस्टन होता रहता है, मतलब चीज़ें बर्न होती रहती हैं। तो जब बर्न होती रहती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इस वजह से CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। अब CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और H+ की जो कंसनट्रेशन है वो भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। सॉरी, H+ की जो कंसनट्रेशन है वो भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। ये सभी फैक्टर्स प्रमोट करते हैं ये जो तुम्हारा HbO2 बना है ना बॉन्ड, ये HbO2 जो बना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसके टूटने को प्रमोट करते हैं। तो टिश्यू के पास ये Hb और ये O2 ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है, ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ये हमारी बॉडी पहुंच जाती है इस टिश्यू के पास में और टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाती है और हमारा ऑक्सीजनेटेड और हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाता है। और ये CO2 जो है वो वापस से चली जाती है यहाँ पे ब्लड में और ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो। बस इतनी सी बात है, यही आपको समझाना था, समझा दिया। अब आओ इसको एक बार NCERT से पढ़ लेते हैं भैया। NCERT बहुत ज़रूरी है, इसको नोट ना करा हो तो नोट कर लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ये नोट कर लो। फिर हम लोग NCERT से पढ़ लेते हैं। NCERT इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। NCERT तो भैया सभी के लिए नेसेसरी है, पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। NCERT कौन सा चैप्टर है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। How old is your brain? Playing wordscapes just 10 minutes a day sharpens your mind. Sorry everyone, वो ऐड आ रहा है इसके ऊपर, इस वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। जस्ट अ मिनट।
तो आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या मेंशन है भाई? देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 क्या है। देखो भाई, हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक। O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इज़ अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीलो हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल मैनर का क्या मतलब होता है? रिवर्सिबल होता है ना, एक साइड अगर इस तरफ HbO2 बन रहा है तो बैकवर्ड साइड जाके वापस से Hb+O2 में ब्रेक हो जाएगा, इसको रिवर्सिबल मैनर बोलते हैं, ठीक। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। एक्चुअली क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करती, तो एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर सकता है। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स, उतना डिटेल में नहीं जाना, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इस वजह से मैं बता नहीं रहा हूँ। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक। बता दिया कि पार्शियल प्रेशर O2 से रिलेटेड होता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, देखो किस किस रिलेटेड है? O2 के पार्शियल प्रेशर, CO2 और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से, एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। देखो PO2 से रिलेट है, PCO2 से रिलेट है, H+ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अभी ध्यान से देखना। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। sigmoid curve को obtain किया जाता है, अभी कर्व को समझाऊंगा। This curve is called oxygen dissociation curve। ये कर्व एक्सप्लेन करूंगा, अभी हम बाकी चीज़ें पढ़ रहे हैं। And highly useful in studying the effect of factors like PCO2, H+ concentration, etc. on binding of O2 with the hemoglobin in alveoli where there is a low PO2, there is a high PO2, low CO2 and less H+ concentration and low temperature। जहाँ पे PO2 का लेवल ज़्यादा होता है एल्वेलाई में, CO2 का लेवल कम होता है, H+ का लेवल कम होता है, टेम्परेचर का लेवल कम होता है। तो फैक्टर्स आर द फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए फेवरेबल फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पे HbO2 बन जाता है हमारा एल्वेलाई के पास में। वेर इन द टिश्यू लो PO2, हाई PCO2, हाई H+ कंसनट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर। टिश्यू के पास क्या होता है, जो O2 का लेवल होता है वो कम होता है, CO2 का लेवल ज़्यादा होता है, H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 बाउंड विद हीमोग्लोबिन इन द लंग surface and gets dissociated at the tissue. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissue under normal physiological condition। देखो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन होती है इसमें 100 ml जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें 5 ml तक हमारी ऑक्सीजन गैस होती है। अब देखो ये कर्व समझ लेते हैं सिग्मॉइड का। इसमें बच्चों को बड़ा डाउट होता है, क्या होता है? बड़ा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है भाई। देखो कर्व सबसे पहले देखो लिखा है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब कि हीमोग्लोबिन कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितने अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ रहा है। इसका मतलब ये है, मतलब हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी क्या है ऑक्सीजन को जोड़ने की, हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी क्या है ऑक्सीजन को जोड़ने की। इसका मतलब ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये 0 है, ये 20 है, ये 40, 60, 80। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता जा रहा है? इंक्रीज़ होता जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है तो इस वजह से हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती जा रही है। पहले देखो 20, 40, 60, 80, अब 100। उसके बाद ये जो कर्व है देखो ये टिल्ड हो रहा है मतलब भाई देखो अगर हीमोग्लोबिन की भाई चारों साइड अगर भर गई हैं, 4 मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो गए हैं O2 के 4 मॉलिक्यूल आकर के जुड़ गए हैं, तो इससे ज़्यादा थोड़ी ना जुड़ पाएंगे। तो जो हमारा कर्व है ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ टिल्ड हो जाएगा, तो यानी कि या कंसनट्रेट होगा स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन होती हैं। तो हमारा ये जो कर्व है जैसे सिग्मॉइड कर्व में ऑब्टेन होता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती जा रही है। बट एक
कंडीशन आएगी जहाँ पर हीमोग्लोबिन फुली सैचुरेट हो चुका होगा, जितनी ऑक्सीजन जोड़नी होगी जोड़ चुका, अब उसके आगे ऑक्सीजन नहीं जोड़ सकती, यानी कि वो कंसनट्रेट हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी, इस वजह से यहाँ में सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन हो जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हमारा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेरा नाम है निर्भय। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बेटा जी, जो बीच में आपका ऐड आ गया था NCERT ऐप खोलने पर, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। क्या कर सकते हैं, अब आ गया तो आ गया, मैंने नेट ऑन कर रखा था, इस वजह से आ गया। मैं आगे का ध्यान रखूँगा कि नेट बंद कर दूँ। ठीक है, बाय बाय।